नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण सिंह और आपका मेरे चैनल करण सिंह यूट्यूब में स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक्स ख़त्म हो चुके हैं। इनके बारे में कुछ बन रहे महत्वपूर्ण सवालों को हम अपने इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 2020 में ही पिछले साल कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाया था, जिसे उस समय पोस्टपोन कर 2021 में निर्धारित किया गया था। तो इनका आयोजन इस बार 2021 में 8 जुलाई से 22 अगस्त तक किया गया है। इसके बाद हम लोग इनके मैस्कट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मिराइटोवा, जो कि समर ओलंपिक्स का रहा है, और सोमैटी, जो कि पैरालंपिक्स 2021 के लिए मैस्कट होगा। तो आप याद रखेंगे मिराइटोवा और सोमैटी, ये दोनों अलग अलग, ये समर ओलंपिक्स के लिए, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, और ये पैरालंपिक्स के लिए शुभंकर है, मैस्कट है। इनकी हिस्ट्री के बारे में अब हम कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि पियरे डी कुबर्टीन और डी वर्गियस, इन्हें फाउंडर माना जाता है आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका गठन 1894 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर लुज़ैन के स्विट्ज़रलैंड में है और इसके भी अध्यक्ष जो है, प्रेसिडेंट, वो थॉमस बाक हैं। तो इसका स्थापना 1894 में किया गया था और पहला ओलंपिक 1896 में ग्रीस में किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस बार जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, इनमें 4 नए महत्वपूर्ण खेलों को ऐड किया गया है। आप इसको SSS से याद रख सकते हैं: स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे से। इनके अलावा बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को भी ऐड किया गया है। और ये बेसबॉल और सॉफ्टबॉल जो है, ये ओलंपिक्स के पुराने खेल थे, जो कि इस बार पुनः ऐड हो गए हैं। इनका मोटो अब हम लोग याद रखेंगे। ये अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अपडेट किया गया है। तो अब नया मोटो जो है वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। तो ये टुगेदर वर्ड अभी इसमें ऐड किया गया है, तो इनका नाम याद रख लेंगे: फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। अब हम लोग चलते हैं कि इनमें कितने पार्टिसिपेंट भाग लिए थे, कितने देशों से भाग लिए थे पार्टिसिपेंट। तो इनमें 206, लगभग 207 कंट्री से 33 स्पोर्ट्स में 339 इवेंट की गई थी, 339 इवेंट की गई थी अलग अलग स्थानों पर। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि इस बार सबसे ज़्यादा महिला एथलीटों ने भाग लिया है इस ओलंपिक में। तो सबसे पहले जो 1896 के एथेंस ओलंपिक हुई थी, उनमें 22 महिला एथलीट ने ही भाग लिया था, जो कि कुल पार्टिसिपेंट का 2.2% था। और ओनली टेनिस और गोल्फ में ही पार्टिसिपेट कर पाई थी उस बार महिलाएं। लेकिन अभी 2020 के ओलंपिक में 48% महिलाओं ने अधिकतर सबसे ज़्यादा भाग लिया है, जो कि इस बार ये वर्ल्ड मतलब रिकॉर्ड भी है एक टाइप का। तो इनको याद रखेंगे कि इस बार अप्रॉक्स 50% मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट किए हैं इनमें। तो ये 50% मेल फीमेल पार्टिसिपेट किए हैं। इसके बाद अब हम लोग अपने
फ्लैग बियरर के बारे में याद रख सकते हैं कि हमारे ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से कौन से प्लेयर्स फ्लैग बियरिंग में पार्टिसिपेट किए थे। तो बॉक्सर MC मैरी कॉम और इंडियन हॉकी मेंस हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारे इंडिया से टोटल 18 स्पोर्ट्स में आउट ऑफ 33 स्पोर्ट में से ओवरऑल 127 पार्टिसिपेंट खिलाड़ी भाग लिए थे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सब ओवरऑल ये खिलाड़ी की बात की जा रही है, लेकिन अगर ओवरऑल आदमी देखा जाए तो इंडिया से 200 प्लस आदमी गए थे टोक्यो ओलंपिक्स में, जिनमें से कि 127 खिलाड़ी ही थे केवल। इसके बाद ये जो पार्टिसिपेंट हैं, ये अब तक का सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट है, जो कि 15 प्रतिस्पर्धाओं का आपसे अब तक सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट भाग लिए थे इस बार इंडिया की तरफ से। ये याद करेंगे कि पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी के सदस्य भारतीय इंडियन टीम के जूरी मेंबर चुने गए हैं। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे, दीपक काबरा जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए भारतीय जज बन गए हैं। दीपक काबरा। नेक्स्ट देखेंगे कि इस टोक्यो ओलंपिक्स में लॉरल हर्बर्ट, याद रखेंगे ये महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बन जाता है कि पहली ट्रांसजेंडर कौन सी है जो कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में पार्टिसिपेट की हैं। तो ये लॉरियल हर्बर्ट जो कि न्यूजीलैंड की हैं खिलाड़ी, और ये एक वेट लिफ्टर है, 87 kg कैटेगरी में खेलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जापान के टोक्यो ओलंपिक्स में जो सबसे पहला गोल्ड आया, तो वो गोल्ड आया किन यांग के द्वारा, जो कि एक शूटर है और 10 मीटर में कैटेगरी में खेलती हैं। तो ये याद नाम रखेंगे, यान कियान। पहला गोल्ड टोक्यो ओलंपिक्स में इन्हीं द्वारा लाया गया, जो कि एक चाइना की खिलाड़ी है। इसके बाद नाम नेक्स्ट याद रखेंगे, सॉरी दोस्तों, ये इसके बाद नेक्स्ट नाम याद रखेंगे, जापान की मोमोजी इतिहास। ये सबसे कम उम्र की 13 साल अप्रॉक्स 330 डेज़ की ही है, जो कि सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। स्केटबोर्डिंग में पहला स्वर्ण जीतने वाली जापान की है, मोमोजी निशिया। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, ये हाल ही में बरमूडा और फिलीपींस ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक के इतिहास में। हालांकि 1936 से ही ये सब पार्टिसिपेट कर पा रहे थे, लेकिन अभी तक कोई गोल्ड नहीं जीत पाया था इनका खिलाड़ी। तो इसमें बरमूडा और फिलीपींस ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। बरमूडा से याद रखेंगे कि इनकी जो पहले खिलाड़ी बनी हैं, वो ट्रायथलॉन में पहला गोल्ड जीता है फ्लोरा डफ़ी ने। फ्लोरा डफ़ी याद नाम करेंगे। और फिलीपींस से नाम याद करेंगे, हेडलिन डियाज जो कि 55 किलोग्राम में एक वेट लिफ्टर हैं। ये फिलीपींस की पहली गोल्ड पदक विजेता है। इसके बाद अब हम लोग अपने भारत की पदक तालिका की ओर एक बार चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीता है। तो अब चलिए इनके बारे में अब हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। सबसे पहला द गोल्डन मैन, तो ध्यान रखेंगे नीरज चोपड़ा, जिन्होंने
गोल्ड मेडल इंडिया के लिए पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में 87.58 मीटर का जेवलिन थ्रो कर सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड जीता है भारत के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सिल्वर मेडल फॉर रवि कुमार दहिया। तो रवि कुमार दहिया ने पहलवानी में सिल्वर मेडल जीता है इंडिया के लिए। और याद रखेंगे ये 57 केजी में खेलते हैं और ये रशियन प्लेयर जवर उगयूव को हराए थे। इसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे मीराबाई चानू, जिन्होंने सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में जीता है। और ये भी याद रखेंगे कि ये 57 किलो वर्ग में खेलती हैं, ये 49 किलो वर्ग में खेलती हैं और इन्होंने टोटल 202 किलोग्राम वज़न उठाया था। और साथ ही दोस्तों याद रखेंगे कि ये कर्णम मल्लेश्वरी के बाद सेकंड पर्सन है जिन्होंने इंडिविजुअल वेट लिफ्टिंग में कोई पदक जीता है। अब नेक्स्ट याद रखेंगे पीवी सिंधु के बारे में। तो इन्होंने इंडिया के लिए ब्रोंज मेडल जीता है बैडमिंटन में पीवी सिंधु, जो कि हैदराबाद से हैं। नेक्स्ट याद रखेंगे लवलीना बोर्गोहेन, इन्होंने ब्रोंज जीता है बॉक्सिंग में और ये 64 to 69 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे बजरंग पूनिया, इन्होंने लास्ट दिन 7 अगस्त को ब्रोंज इंडिया के लिए जीता था। और याद रखेंगे ये 65 केजी कैटेगरी में खेलते हैं और ये इन्होंने कजाकिस्तान के नियाज़बेकोव को हराया था। इसके बाद 1980 के बाद लगातार लगभग 41 साल बाद इंडियन हॉकी टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन कर ब्रोंज मेडल जीता ओलंपिक में, जिसमें जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। हालांकि ये बहुत रोमांचक मैच था अगर आप देखे होंगे तो। साथ ही महिला हॉकी टीम वाला भी बहुत रोमांचक था, परंतु महिला हॉकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट तो ये कुछ मेडल्स टैली कर लेंगे एक बार इंडिया की। सबसे फर्स्ट गोल्ड नीरज चोपड़ा भाला फेंक में हरियाणा से हैं। मीराबाई चानू इन्होंने सिल्वर जीता, मणिपुर से हैं, 49 किलो वर्ग में खेलती हैं। रवि दहिया 57 केजी में खेलते हैं और ये हरियाणा से हैं। ब्रोंज लवलीना बोर्गोहेन बॉक्सिंग में है और ये असम से बिलोंग करती हैं। ब्रोंज मेडल पीवी सिंधु बैडमिंटन में आंध्र प्रदेश से हैं। और नेक्स्ट बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम के फ्री स्टाइल में इंडियन रेसलर हैं, खेलते हैं 65 किलोग्राम कैटेगरी में और ये हरियाणा से हैं। और इंडियन हॉकी टीम लास्ट, जिसमें 41 साल के बाद जर्मनी को 5-4 से हराकर इन्होंने ब्रोंज जीता था। चलिए अब नेक्स्ट, यहाँ पर हमारी वुमेंस हॉकी टीम ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्होंने कोई पदक दिलाने में सफलता हासिल नहीं कर पाई। इसलिए हम लोग को उनके भी सराहना बहुत करनी चाहिए। अदिति अशोक जो कि एक गोल्फर थी, तो इन्होंने भी ओवरऑल 4th रैंकिंग हासिल की थी। नेक्स्ट, और ये कुछ अन्य चर्चित खिलाड़ी हैं, जैसे साजन प्रकाश तैराकी से हो गए, भवानी देवी फेंसिंग से हो गई, नेत्रा कुमार
बोट रेसिंग, जिम्नास्टिक से प्रणीति नायक, रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा ओवरऑल जो मेडल टैली में देखेंगे तो लास्ट दिन 7 अगस्त को यूएसए ने सबसे टॉप पर बाजी मारा था 39 गोल्ड ओवरऑल 113 मेडल के साथ। सेकंड चाइना थी और थर्ड पे जापान थी और इंडिया याद रखेंगे 48 नंबर पे रहा था टोटल 7 मेडल के साथ। इसके बाद ओवरऑल अगर गोल्ड की टोटल बात करेंगे कि गोल्ड सबसे ज़्यादा किसने जीता था, तो ये स्विमर में हो जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के सी ड्रेसल। नेक्स्ट अब ये कुछ नेक्स्ट आयोजन देखेंगे ओलंपिक्स के। 33वें ओलंपिक का आयोजन पेरिस में किया जाना है 2024 में। 34वें ओलंपिक्स का आयोजन 2028 में लॉस एंजलिस में होगा यूएसए में। और 35वें ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में होंगे ब्रिस्बेन में 2032 में। अभी हाल ही में ये अनाउंस की गई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। समापन समारोह के फ्लैग बियरर के बारे में देखेंगे तो फ्लैग बियरर हमारे इंडिया की तरफ से बजरंग पुनिया थे 8 अगस्त को, और इसी के साथ हमारा टोक्यो ओलंपिक समाप्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।